73 लॉग क्या है तो क्या है 73? चलो 7199 है ना 9 नहीं तो प्लस 11199 इसका मतलब आप लोग नहीं समझेंगे 71999 सब तो एक ही है ना पावर में सब एक ही है ना। आपसे क्या पूछ रहा है यूनिट इकाई का अंक क्या होगा इकाई का अंक क्या होगा एक बार समझ लो कि बढ़िया से हाँ इकाई का अंक क्या होगा। अब हम क्या करते हैं इसके लिए हमको तो निकालना है क्या करूं चलिए उसको बंद कर दीजिए। इकाई का अंक क्या होगा नहीं लिख लेते हैं ये कितना है 7 इतना आप लोग देख रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे कि 7 + 1999 लिख लेंगे पहले और 1 के तो आप जानते ही हो 9 लिख लो और हमको तो लग रहा है बाबू कि आपको कुछ करना नहीं है ना गुना करना है ना भाग करना है। ये देखिए जहाँ ये इकाई का अंक जो आएगा यहाँ वहीं ये भी आएगा तो इसको दोनों को हम हटा लेते हैं। तो 1 के पावर कितना होता है कुछ भी रखो 1 का स्क्वायर रखो कुछ भी रखो तो 1 होता है ना। ऐसे जिनको नहीं समझ में आएगा वो लिख देंगे क्या कि जब भी इकाई का अंक पूछता है तो ऐसे आप निकालिए ना इस पावर को क्या करते हैं भाग करते हैं 4 से। किससे बाबू 4 से जब भी इकाई का अंक पूछता है 4 का 16 3 9 4 और 36 होता है ना 36 और कितना हो गया 4 9 36 3 और 7 के पावर 3 हो जाएगा ना। और ये जो शेष आता है ना शेष आ गया ना इसी को पावर में बैठा देते हैं तो 7 × 49 9 7 3 इकाई का 3 पूरा गुना भाग करने की कोई जरूरत नहीं पता ना तनी से दिमाग दौड़ाओगे आप लोग तो गुना भाग करने की जरूरत है लग रहा है पता ना देख रहे हो कितने आसानी से निकल आता है बस हो आप लोग। चलिए और किसी कोई प्रॉब्लम हो आप लोग प्रॉब्लम मत पूछ सकते हैं ना। चलिए हाँ बोलिए 90 नंबर क्वेश्चन आता प्रॉब्लम है। चलिए 90 नंबर प्रॉब्लम देखिए 90 नंबर क्वेश्चन क्या है वो इसको हटा देना 90 ये आपकी प्रॉब्लम है 90। चलिए क्या करा है कि 34 28 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाएगी 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। हम बार बार बोलते हैं कि देखिए ये जो बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है ना वो ये छोटे ईटा से पहले एक ईटा जोड़ा गया हुआ है उस ईटा का पता कैसे जोड़ा गया नहीं अब जितने ईटा जोड़े गए होंगे ना उसी को अनुसार जोड़े गए नहीं इसलिए कोई भी मैथमेटिक्स का कंसेप्ट को ध्यान रखा जाता है। इसे वो बोलता है क्या कि 7 है नहीं 7 में क्या इसे क्वेश्चन कहा है ये तो कौन सी संख्या घटाने पर 13 से पूर्णतः यह विभक्त हो जाएगा नहीं 7 में कौन सी संख्या घटाने पर ये 2 से कट जाएगा। बस यही है कि आपका ये जो क्वेश्चन है बड़े लेवल पर है और ये क्वेश्चन है छोटे लेवल पर है तो वही ना। अरे छोटा है ना बच्चा तो 6 फुट के जवाब होला ना हो है कि नहीं बात छोटा सा जो बच्चा होता है वही ना 6 फुट का जवान होता है वो चाहे 6 फुट है ना बात। तो वैसे ही आओ बस पैटर्न न समझिए क्या कह रहा है यही कह रहा है कि नहीं बताइए तो 7 में अब भी बता रहे हैं आपको 7 में कौन सी संख्या घटाई जाए कि ये 2 से पूर्णतः कट जाए 2 से पूर्णतः कट जाए नहीं। चलिए आप देखिए तो क्या कीजिएगा 2 से भाग कीजिएगा इसको कितना होता है 2 3 6 शेष कितना आ गया 1 आ गया बस क्या यही संख्या ना है 7 में से घटा लीजिए शेष को घटा लीजिए नहीं आएगा। अब ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है बना लीजिए आप लोग हम कैलकुलेट नहीं करेंगे 13 से आप क्या कीजिएगा भाग कीजिएगा इसको सही और जो आएगा शेष ना उसको घटा लीजिएगा ऐसा रहेगा नहीं ऐसा ना। चलिए बोल दो किसी को नहीं ना आपको अच्छा पागा बढ़ा जाए। चलिए कहाँ तक लोग पढ़ लिए किसको 100 तक हो गया था 101 बकाया था 101 तो बताइए 4 से बाकी है 4 भी समझाए हम आप लोग को। देखिए कोशिश कीजिए जगह अपने से बनाने के लिए समझिए मत ना और बनाने की कोशिश कीजिए ना वो सबसे बेहतर तरीका होता है। अभी तो जानते हो यहाँ बनाइएगा उतारिएगा भूलिएगा फिर कुछ नहीं होगा। अपने से जब लड़िएगा तो क्या होगा बहुत कुछ होगा नहीं अपने से आप लड़िएगा तो बहुत कुछ होगा ना। पापा का हरदम भरोसे आप रहिएगा पापा लाएगा कमा का हम खाएंगे तो बूढ़े हो जाएगा तो पापा के साथ रहेगा नहीं ना। तो क्या बताइए तो हमेशा जब कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो मास्टर साहब रहेगा भैया किताबा रहेगा बस भैया तुम रहोगे तुम्हारा कलम रहेगा और ये बस इसी पढ़ाई करना है ना। चलिए अब आइए क्वेश्चन पर इसको नहीं समझ आया तो पूछिएगा आपको। ठीक है 104 नंबर क्वेश्चन नंबर 104 देखिए क्या करेगा 4 किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है।
किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? देखिए कुछ कह नहीं रहा है, कुछ कह तो नहीं रहा है क्वेश्चन। क्या कर रहा है कि 4 से जब भाग दीजिएगा तो शेषफल 3 प्राप्त होता है, नहीं। तो ध्यान रखिए संख्या आप 7 मान लीजिए, 4 3 7 ना होता है, तभी ना शेषफल 3 होगा। तो 7 को आप 4 से भाग दीजिएगा तो शेषफल कितना आएगा? 3 प्राप्त होता है। यही तो क्वेश्चन कर रहा है, यही तो क्वेश्चन कर रहा है, बात ना है ना बात। चलिए क्वेश्चन नहीं कर रहा ना। अब क्या कर रहा है, अब देखिए कोई भी संख्या रख सकते हैं, ऐसा संख्या जो 4 से जब 19 भी रख सकते हैं, 19 बड़ी संख्या हो जाएगी, छोटे को बनाइए ना, क्या करते हैं। चलिए अब संख्या को 2n को 4 से भाग देने पर ई जो हो गया ना, ये n था नहीं, और 2n को मतलब 7 दूनी 14 को 4 से भाग दिए कितना होगा? दो तो 4 यही 12, कितना हो गया? 2 हो गया। आंसर क्या हो गया आपका फाइनली? 2 हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना। मानकर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मानकर भी संख्या मानकर बना सकते हो अपना, नहीं तो फिर क्या इसका मेथड आप लोग ना। चलिए बात ये भी ठीक है, लॉजिकल है, थोड़ा सोचिएगा तो हटा ना इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कौन सा क्वेश्चन था ये? 104 था ना। चलिए 105 देखा जाए कि कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता? नहीं। चलिए आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन बोलते चलिए आप लोग, इसी में चुनना है आप लोग। क्या है ऑप्शन? 75 62 5 बोलिए, 30 97 6। चलिए बोलिए, 29 56 1 14 36 42। इतना ही संख्या है। देखिए कौन से संख्या इकाई के स्थान पर रहेंगे तो वर्ग होगा, और कौन सी संख्या इकाई के स्थान पर नहीं रहेंगे तो वर्ग नहीं होगा, मतलब रहेंगे तो वर्ग नहीं होगा। ये देखना जरूरी है आप लोग, मतलब कौन सी संख्या रहेगा तो वर्ग होगा, और कौन से रहेगा तो वर्ग नहीं होगा। तो देखिए गिनती अगर देखा जाए तो 1 से लेके कितने तक होता है? 0 तो आप मान ही सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लेना, यहाँ ले लेना। चलिए एक का अगर एक का स्क्वायर लेते तो क्या होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर लेते तो क्या होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर लेते तो क्या होता है? 9 होता है। 4 का स्क्वायर लेते तो क्या होता है? 16 होता है। 5 का स्क्वायर लेते तो क्या होता है? 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर बाबू 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। इतनी तो समझ के बाद आप लोग। अब देखिए वर्ग वही होगा जिसकी इकाई का स्थान पर 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा ना, देखो ना 6 होगा, 5 होगा, 6 तो कटिए गया, 9 तो कटिए गया, 4 तो कटिए गया, कट गया ना 4, 1 होगा, 1 तो कटिए गया, पता ना। अब देखिए मतलब वर्ग होने के लिए इकाई का स्थान पर क्या होना जरूरी है? 1 4 5 6 9। नहीं, इसके सिवा अगर कोई रहेंगे तो वर्ग नहीं हो सकते, वो वर्ग। बात समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही बात? तो आप लोगों को दिमाग रखना कि 2 होगा 3 होगा, कितना होगा? 7 नहीं होगा, सॉरी 2 होगा 3 होगा, ये वर्ग नहीं है। आपको क्या ध्यान रखना है कि 1 होगा 4 होगा 5 होगा 6 होगा 7 नहीं 9 होगा, इतना ही अंक रहेंगे तो वर्ग होगा। तो देखते हैं आपके ऑप्शन में 5 है तो वर्ग होगा, 6 है तो वर्ग होगा, 1 है तो वर्ग होगा, क्या 2 है तो वर्ग होगा? नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया आपका? बस समझिए बात आपको, बात समझिए आपको? नहीं, कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में उठाते चले जाइए, जीवन कर सकता रहेगा। समझे बात को? कोई जरूरत किसी को? आप लोग कहते हैं मत बोलिए, ये टफ है ना, है टफ है ना बाबू, बस समझते तो नहीं होते, समझ जाओगे तो टफ नहीं होगा। गधा बोलता है सभी बड़ी टफ है, बड़ी टफ है, बड़ी टफ। बाबू मैथ 5 को सीन है मैथ का, मार देगा 2.5 है कि नहीं? बात को सोचो, देखो कितना सीन है इसका, है हो। चलिए कोई दिक्कत, आप अपने लेवल पर पढ़ लीजिए ना उसको, बात है ना, क्या टीचर लेवल पर पढ़िएगा, नहीं एकदम दिमाग में रहेगा आपका, कभी भूलिएगा क्या? और ये निकालता को टाइम लगेगा क्या? नहीं। चलिए आ रही बात समझ बाबू सब लोग को? नहीं आ रहा होगा आगे ना। चलिए अब एक भी बनाइएगा लोग, नहीं बताऊँ तो पता ही रहेगा आप लोगों को, ये थोड़ा है कि नहीं, एक बार बता दी तो नहीं बता रहे, बस ना। चलिए अब बोलिए क्वेश्चन कौन पर है? 106 नंबर तो आप बना सकते हैं, आप समझ ना बात? चलिए 107। चलिए 9 से
देखिए क्या कर रहा है, संख्या है इसे 107 जो क्वेश्चन कर रहा है, देखिए तो कह रहा है कि 6 7 3 5 स्टार लग गया। स्टार जानते हो ना, स्टार किसी चीज में खराब है कि बढ़िया है? बढ़िया है स्टार नहीं। अगर स्टार आपके गुड हैबिट में लग जाता है तो बहुत बढ़िया है कि वो स्टार बाबू क्या होता है कि बढ़िया आदमी भी स्टार होता है, खराब आदमी भी स्टार होता है। नहीं, दोनों स्टार है, जगह जगह की बात है, जगह जगह की बात है। जहाँ दूध पीना हो या दूध पीजिए, जहाँ पानी पीना हो या जब प्यास लगे तो पानी पीजिए, दूध मत पीजिए तो वो मत पीजिएगा, नहीं मत पीजिएगा। तो वही बात है। तो कर रहे क्या, इसको डिवाइड कर रहा है किससे? 9 से ये उल्टा कट जाए, यहाँ कौन सी संख्या रखी जाए? छोटी सी छोटी। ये कर रहा है क्या? अल्पतम मान। अल्पतम मान का मतलब क्या? छोटा मान नहीं। तो अब बताइए सबसे बड़ी चीज है क्या कि आप लोगों को बताए होंगे कि 9 से विभाजता का नियम क्या होता है। तो अगर संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट जाता है तो संख्या पूरे पूरे 9 से कट जाते हैं। 9 3 से 1 ही होता है, 9 3 से 1 ही नियम होता है। तो ये तो जोड़िए तो 7 प्लस 6 3 5 एगो स्टार है ना, यहाँ स्टार का तो कोई ना है। चलिए कैसे जोड़िएगा फटाफट, ये तो 7 3 10 और 6 6 12 10 22। 22 9 से कटता है, नहीं ना कटता है। तो 22 में कितना? 9 दूनी 18 ना, तो या 27। अगर 5 रहता है इसमें तो क्या होता है? कट जाता। तो क्या है सब संख्या 5 हो सकता है, 5 हो सकता है सी नंबर। अब इससे तो बड़े ना संख्या होंगे यहाँ जो भी होंगे काटने के लिए। अब वो तो अल्पतम ना, इस कैटेगरी में सबसे अल्पतम हम लोग से पूछा है। कोई दिक्कत है? इस समझ में नहीं आ रहा, बताइए आगे ना। चलिए हटा ना इसको। अब देखिए हाँ, देखिए एक चीज देखिए, जीवन भर याद रखिएगा आप लोग कि 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है। जैसे समझ रहे हैं 37 है ना, तो एक बार और 37 लिख दिया, 4 अंक का बन गया। 50 है तो एक बार और 50 लिख दिया, 4 अंक का बन गया। नहीं 67 है तो एक बार और 67 लिख दिया। तो यही क्वेश्चन आपको पूछ रहा है ना, कितने में पूछ रहा है? वो 108 में पूछ रहा है। कहाँ पूछ रहा है? 108। जान लीजिएगा। तो हमेशा याद रखिएगा ये नहीं कि 1 से कट गया, 5 से कट रहा है, 2 से कट रहा नहीं है। कौन सा ऐसा संख्या है कि जो इस तरह का संख्या मतलब उससे हरदम कटेगा, उस संख्या से इस तरह का संख्या बनाइएगा तो हरदम कटेगा। तो ध्यान रखिएगा कि मात्र 1 से 1 ऐसा संख्या है कि जो क्या होता है कि ना, कि जब भी 2 अंकों संख्या को आप वही रखकर 4 अंक बनाई जाती है तो कोई भी संख्या रखो 1 से 1 से कटेगा। 5 से कटेगा तो 5 से कटेगा नहीं ना, कटेगा। तो नियम यहाँ फेल हो रहा है, लेकिन 1 से 1 से कौनों कटेगा, चाहे वो 22 22 रख दो नहीं, चाहे 25 25 रख दो, चाहे 26 26 रख दो नहीं, मतलब एक ही संख्या से 4 अंक बनाया गया हो। नहीं लिखकर बस नहीं आप लोग नहीं समझ में आएगा, नहीं बोलिएगा, नहीं समझ में आया तो बोलिएगा आए कहो नहीं समझ में आया। जैसे 50 लिखो तो ना, तो 50 50 60 का 60 22 तो 22 22 44 तो 44 44 45 तो 45 45 बस 8 नोट किया रहना 101 से कटता है। किसे कटता है? बोलो किसको हटाइए इसको। अब देखिए क्या कर रहा है, चलिए 109 नंबर क्वेश्चन देखिए, 109 तय सब दिमाग से देखिए पी क्यू को अंक को निरूपित करता है। जिसे लिख ले हैं तो आप लोग वैसे लिख दीजिए। देखिए तो 5P9 है, 3 2 7 है और क्या है 2Q 8 है, 2Q 8 है। ऐसे लिख लीजिए आप लोग। अब क्या है 4 है, 1 है बबुआ, 1 है ना जी। चलिए Q का अधिकतम मान क्या होगा, Q का संभव अधिकतम मान क्या होगा बताना। जैसे देखिए 9 और 1 10 होता है ना, 9 1 10, ये तो 5 और 5 10 होता है ना। चलिए 6 और 4 10 होता है ना। चलिए मान लीजिए P है, Q है ना जी। तो अब बताइए Q का अधिकतम मान क्या हो सकता है इसमें से? एगो 10 है प्लस 0 है, एगो 10 होता है। तो Q का अधिकतम मान क्या होगा इसमें से? 10 ना होगा सबसे ज्यादा मान, अधिकतम मान ना पूछ रहा है। अरे 2 को जोड़ गया तो 10 आ रहा है, ये भी अधिकतम मान होगा, ये तो बराबर मान हो गया नहीं, ये भी अधिकतम मान नहीं हुआ, नहीं ना हुआ। अधिकतम मान पूछ रहा है, जोड़ने पर अधिकतम मान क्या होगा Q का ना।
चलिए हम जोड़ते हैं, जोड़ लेते हैं और आपके ऑप्शन से होगा, ऑप्शन का सहायता आप लोग लेते रहिएगा ना। ये तो 9 है, 8 है, 7 है, 6 है ना। चलिए देखते हैं हाई कितना है, क्यू है, तो इनको तो ऐसा कुछ घुमा नहीं तो 9 में काउंट हो जाएगा। देखिए 9 7 16 और 8 कितना होता है, 14 के 4 हाथ से लेवा 1 नहीं है ना बात। चलिए अगर यहाँ 1 रख रहे हो तो 2 1 3, क्योंकि हमको अब अधिकतम क्यू का मान रखना है। नहीं 2 1 3 नहीं 24 होगा तो 16 की हाँ तो बोलिए आप लोग ना 9 16 8 24। चलिए 14 को बोल दिया और अपना। चलिए देखिए पी का मान 1 रखिएगा ना, क्योंकि अधिकतम मान हमको वो किसका निकालना है, क्यू का निकालना है ना। तो 2 1 3 9 3 12 और 14 आ जा रहा है। नहीं तो ये तो ज्यादा ना हो रहा है, ज्यादा ना हो जा रहा है यहाँ। अगर p का मान आप 0 रखते हो तो कितना हो रहा है, ये तो 2 नहीं और 9 2 11 नहीं 9 2 है तो 2 है ना। आइए अगर 9 रख रहे हो, q का मान 9 रख रहे हो तो 9 2 11 तब नहीं हो रहा है। अच्छा चलिए देखिए 8 और 2 10 और 2 12 हो जा रहा है ना। और 7 2 9 और 2 11 हो जा रहा है ना। तो अगर हम इसका मान रखते हैं 7, इसका मान रखते हैं क्यू का स्थान पर हम 7 रखते हैं तो 7 2 9 इसका मान 0 रखते हैं ना। तो 11 हो गया तो 3 2 5 और 5 10 1 11 हो गया। बस समझ में आ रहा है। इसका कितना मान आप रखिएगा तो क्यू का मान कितना अधिकतम होगा, वो 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7। बस समझ ना आप लोग, समझ में आ रही बात ना। अधिकतम मान कैसे करें, इसका न्यूनतम मान रखना है, इसका अधिकतम मान रखना है। हम 0 तो एक संख्या है ना, है कि नहीं बात। समझ में आ रही बात, बस समझ में आ रही है सबको। हटा इसको। चलिए अब देखिए क्या जोड़ा जाए कि शेषफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। क्या जोड़ा जाए कि शेषफल कर रहा है क्या, योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 4 ये जैसे इस संख्या है और सब अब अविभाज्यता के खेल है केवल। जिसको याद रहेगा वो बनाएगा खटा खटा, जिनको नहीं याद रहेगा वो मुंह लटके लगाएंगे ना। अब वो छूट जाएगा तो बाद में कपार पीटेंगे घर है। 7 8 9 हो गया ना। चलिए 4 से पूर्णतः विभक्त करना है। क्या वो 4 से ये पूर्णतः विभक्त हो जाए। 4 से कटने का नियम ये है कि यहाँ और यहाँ वाली जो संख्या होती है 4 से कट जाती है तो पूरे पूरी सारी संख्या कट जाते हैं। तो देखिए तो ये 2 अंक के जो लास्ट के 2 अंक होते हैं वो 4 से कट जाना चाहिए। नहीं मतलब 4 के पहाड़ में आना चाहिए, मतलब 2 अंक से बनी संख्या। लास्ट में जो 2 अंक से बनी संख्या है ना वो देखिए। तो 4 दूनी 8 हो रहा है ना। तो है 9 कटेगा, ये कटेगा 8 9 कटेगा, वो 4 से नहीं ना कटेगा। अब क्या काम कीजिएगा कि इसमें आप 1 रखिएगा, नहीं 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये 9 1 10 करते हैं तो ये 8 1 9 हो जाएगा, 90 हो जाएगा यहाँ। तो 90 कटता है 4 से, 4 से 90 कटता है, 92 ना कटेगा 4 से, वो 90 कहाँ से कटेगा। तो आप कहने का मतलब कौन सा ऐसा संख्या यहाँ जोड़िएगा कि 92 बन जाए। तो 9 में 3 जोड़ दीजिएगा, कितना होता है 9 3 12 और 8 1 9, 92 बन गया ना। तो कौन सी संख्या जोड़ेगा, 3 जोड़े तो न्यूनतम संख्या कौन सी होगी, 3 होगी। जितने विभाज्यता के नियम वाला क्वेश्चन है आप लोग बनाइएगा और सबको याद होना चाहिए। समझ ना बात, हो गया किसी को। चलिए होना भी नहीं चाहिए, ठीक हो जाएगा। तो प्रॉब्लम में है जिनसे नहीं बनेगा फिर पूछेंगे, समझ ना बात आप लोग। चलिए 110 क्वेश्चन था। आइए हम आते हैं कहाँ, अब हम आते हैं 119 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिए आप लोग। 119 106 116 बड़ी मार मार 119 क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन सा संख्या 18 से विभक्त नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए तो संख्या लिख लीजिए, आप लिखिएगा तभी नहीं जानिएगा क्या क्या संख्या दिया हुआ है। 34 0 56, बी क्या दिया है तो 54 0 36, सी क्या दिया है बच्चा 50 43 6 ना 65 0 43। अब ये 18 से कौन विभक्त नहीं होगा, मतलब 2 को हो रहा है, मतलब 3 को हो रहा है, वो नहीं होगा, उसी को खोजना है। यही पढ़ा है, क्या कर रहा है क्वेश्चन पढ़ लीजिए ना आप बढ़िया से। 18 से विभक्त नहीं होगा, बात ना। 18 से वही संख्या विभाजित होगा जो 9 और 2 से विभाजित होगा, जो 9 और जब भी कोई पूछे जैसे 24 पूछ दिया तो 24 को 12 2 24 मत कीजिएगा, 8 और 3 में तोड़िएगा। जिसमें नियम बना है ना उस नियम को तोड़ा जाता है, उसी नियम। जैसे 8 का नियम है
4 का नियम है, 3 का नियम है, बात ना, तो इसमें तोड़िएगा। और इसे 12 है ना तो 4 क्या कर सकते हैं 12, 6 दूनी 12 मत कीजिएगा, क्यों? 6 से कोई नियम नहीं है। 6 से नियम वही है जो 3 से और 2 से, दोनों से कटेगा संख्या वही 6 से कटेगा। तो 9 से भी बहुत डायरेक्ट सोलह नियम है, 2 से भी 16 नियम है हम लोग के पास। चलिए तो 2 से तो सब कट रहा है, क्योंकि इकाई का स्थान तो खाली नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, 2 से ये 18 से कटेंगे क्या? बन गया सर, बस में है। बाकी देखिए सब कटेगा, 2 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। देखो 5 4 9 और 6 3 9 9 18 बस कट रहा है ना, और 2 से कटेगा क्योंकि इकाई का अंक क्या है? 6। चलिए अब ये है देखो 6 4 10 और 5 3 10 8 18 9 से कटेगा ना। आइए देख लीजिए सब तो वही है यार, वही संख्या है, लेकिन बाकी 5 कट रहा है का? नहीं कट रहा है। अब देखिए अब क्या करेगा, सब का बौरा होगा, एक करो को जोड़ के देखेगा, एक को करे बौरा, देखो ना सब अंक वही है। 4 में 5 जोड़ो चाहे 5 में 4 जोड़ो, बात वही है। नहीं कहीं देखो 5 4 9 4 5 12 बात तो वही है। बौरा के तो एग्जाम बना नहीं है, बना है वो एग्जाम जब भी बना जाते हैं हम के लिए बना है, मुझे किसी को नहीं ना वो। चलिए हटाएं इसको, समझ में आ रही बात हो। तो अब बताइए आप लोग किससे देखिएगा, 24 वाला देखिएगा ना, 26 नंबर को देखिएगा आप लोग ना, हम बता दिए ना 6 4 का 24 मत लिखिएगा, और 3 के 24 जो 8 से कटे 3 से कटे वो संख्या कटेंगे। अब पूछो संख्या 8 से संख्या कौन कटता है, तो अंतिम से 3 को और 8 से कट जा रहा है तो संख्या पूरे 8 से कट जाती है। दिमाग में बैठा लीजिए, दिमाग में बैठा लो, किताब की भाषा ढेर नहीं याद रहता है, अपनी भाषा एकदम याद रखिए, एकदम अपनी भाषा याद रखिएगा, एकदम फटाफट बन ना, समझ बात ना। चलिए हटाएं इसको, चलिए मन गया ना, वो बोल नहीं रहा है नहीं, तनिक को दिक्कत होगा तो फिर बोलिए, फिर समझाएंगे ना। हमारा काम क्या है बताइए, अब बताइए क्या कर रहा है कि कौन से, आप देखिए इस तरह तरह क्वेश्चन है, खाली जान रहो बौरा बना है और कुछ ना बना है। देखिए ए नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ऑप्शन देखिए 4 7 6 4 9 कर रहा है ना। चलिए भाई बी देखिए क्या कर रहा है, 4 7 7 1 9। डी देखिए क्या कर रहा है, 4 7 6 1 9। सी देखिए क्या कर रहा है, 4 8 6 1 9। कह रहा है कि 7 से गुना करने पर, 7 से गुना करने पर खाली 3 3 आए, दूसरा कोई संख्या ना आए। कह रहा है क्या क्वेश्चन कि 7 से गुना करने पर खाली 3 3 आए, दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। अब बताइए कौन ऐसा काम हम करेंगे भाई, तो देखिए कौन सा है, 3 5 गुना करिए, सोचो 28 6 34 होगा, ये 4 आ गया ना, खाली 3 3 है, गुना करना तो 3 3 है, क्या है 3 3। चलिए कौन सा है, 7 का 7 6 7 49 1 50 जीरो आ गया ना, ये तो चल रहा ठीक नहीं, तो कभी वो नहीं होंगे। 9 का 63 7 का 7 6 13 का 3 7 6 42 1 43 7 49 4 इतने कौन, 7 का 28 5 खलिया गया 3 3 पकड़ा गई, देना ना बात बहुरा बना रहा है कि ना, यही तो कंपटीशन है, उसको चाहिए जो डिपार्टमेंट से संघर्ष है ना बात, बहुरा हवा रहेगा तो फिर दिक्कत ना होगा। हमारे पुलिस को बहुरा बन गया, चोर भाग रहा है उधर, पुलिस चोर भाग रहा है पूर्व, पुलिस भाग रहा है पश्चिम, तो क्या रक्षा किया हो, है ना बात। चलिए ध्यान से पढ़िएगा, आपको बहुत मजा आएगा। चलिए अब क्या है, अब कह रहे क्या, जब आईएएस होगा वो ऐसा क्वेश्चन से उसका भिड़ंत हुआ होगा अपनी लाइफ में, चाहे 10th क्लास में आप लोग से भिड़ंत हुआ होगा। चलिए 1 से लेके 200, 1 से लेके 200 के बीच कितने ऐसे पूर्णांक है जो 2 और 3 से दोनों से कटे, 1 से नहीं दोनों से, मतलब 6 से कटे। तो 1 से 200 के बीच में ऐसे कितने संख्या है जो खाली 6 से कटे, तो पहले देखो 6 है, प्रथम पद 6 हो गया, अब यहाँ देखना है कौन कटेगा नहीं, तो अब देखिए 200 तो कटेगा नहीं 6 से, तो 199 तो कटेगा नहीं 6 से, क्योंकि 2 से कटना चाहिए, 6 से कटने के लिए 3 और 2 से कटना चाहिए, 9 9 18 तीनों से नहीं कट रहा है। चलिए 198 कर लीजिए, तो ये तो 2 से कट रहा है, अभी तो 9 9 18 तीनों से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो अंतिम क्या होगा 198 ना।
अब क्या पूछा है आपसे, क्या पूछा है बोलिए, जो पूछा है निकाल लीजिए आपसे। क्या पूछा है? अच्छा कितने संख्या है? फॉर्मूला जानते हो नहीं होगा, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बन जाएगा। यस सर। इनके मान आप लोग नहीं निकलेगा, देखिए अब आप लोग बच्चों नहीं समझ रहे हैं। चलिए -6 कीजिएगा, प्रथम पद ये है, n-1 कीजिएगा, 6 6 12 6 18 होता है, तो 6 होगा हाई हो नहीं तो हाई 92 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब बटा में 6 हो जाएगा, 6 3 18 6 2 12 32 आई ये नहीं आएगा तो 1 33 कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तेरे कुछ है क्या? कुछ है वो? अब नहीं जानते हो तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, cn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू कोई याद किसी को नहीं ना? चलिए अब बोलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? गिर जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए तुम। एक संख्या को हटाना, इसको यहां से बाबू। चलिए 123, एक संख्या को 13 से भाग देने पर शेष 1 बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग देने पर शेष 3 बचता है। यदि इस संख्या को 65 से भाग दिया तो शेषफल क्या बचेगा? देखिए कुछ मत कीजिएगा आप, जो कह रहा है ऐसे से तो पढ़ना आता है ना। तो ये वो संख्या को क्या कर रहा है? एक संख्या को, तो संख्या ही क्या हो जाएगा? x मान। हां x मान, चलिए जो हम इस वाली कुछ मान लो, तुम अपना मत चलो क्या बात। मैं एक बात बता रहा है, आप मान लीजिए, चलिए x मान लिए, मान लिया ना। इस संख्या को किससे भाग देने पर? 13 से भाग देने पर, 13 से भाग देने पर शेष कितना बचता है? 1। तो इसको आप क्यों, इसको आप क्यों नहीं, मतलब भागफल क्यों हो गया, हो गया ना। अब कह रहा है क्या कि भागफल को 5 से भाग देने से, मतलब q को 5 से भाग देने पर, चलिए 5 से भाग दिए तो शेषफल 3 बचता है, शेषफल 3 बचता है। तो एजा बड़ा का q ले लीजिएगा, एजा बड़ा का q ले लीजिएगा नहीं, तो x बराबर क्या होगा वो देखिए तो 13 गुना भाजक गुना भागफल q प्लस शेषफल हो गया ना ये। चलिए कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलिए अब क्या कर रहा है, यहाँ कितना हो जाएगा तो q बराबर 5q प्लस 3 हो जाएगा ना। कोई दिक्कत कौन हो गए? चलिए देखिए एकदम बता दे रहे हैं आप लोग, एकदम कभी भूलिएगा नहीं इसको, एकदम देखिए आप बचपन में ऐसे ही पढ़ते है ना। चलिए अब देखिए यहाँ क्या कीजिए आप, 13 q का वैल्यू कितना आया है? 5q मान तो रखते हो ना समीकरण में। चलिए प्लस 1 हो गया, 13 5 65q और 13 3 39 तो प्लस 1 बराबर में क्या हो जाएगा? 65q और प्लस 40 हो जाएगा। तो शेषफल यही तो है ना, है शेषफल। 13 से भाग दिए तो शेष वही बचा है नहीं, अब 5 से भाग दिए तो शेष वही बचा है, अब 65 से भाग दिए तो शेष 40 बचा है। क्या बच रहा है? 40 बचा है। कोई किसी को कोई प्रॉब्लम? नोट कीजिएगा इसको, नोट कीजिएगा आना करो, जिसको नोट करना है वो नोट करते चलो। आप लोग नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। जिनको नोट करना ना आप लोग कीजिएगा, बनाइएगा, ध्यान रखिए, बना कर देखिए। और नहीं अगर हो रहा है तो एकदम नोट कीजिए ना, हम लोग मैनेज कर लेंगे, हम लोग उसी को मैनेज कर लेंगे। तो है ना बात, टेंशन थोड़ा है ना हो, टेंशन लेकर धीरे जियो का तो कम होगा। और सही देख रहा हो कि आजकल फल नहीं दिखाई देता है, संख्या बढ़ती चली जाती है, और टेंशन लोगे तो और उड़ जाएगा। सुबह उठता है ना, ऐसे उठते चलेगा, आप चलिएगा आराम में तो उठते चल जाएगा, उड़ जाएगा एकदम।
यो हो ना होगा आई वे कहने के ना तोहर लोग हो है ना बात हाँ चलिए हो गया ना नोट करिए आप लोग बस केवल फॉर्मेट नोट कर दीजिए ना। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन बाबू 124 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। नहीं हटा दे इसको, हटा देना बाबू। चलिए करे किसी संख्या में 7 जोड़ के देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, पढ़िए ना कितने में क्वेश्चन था 124। किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल में 5 से गुणा करते हैं। किसी संख्या में 7 जोड़ के योगफल अभी हो गया ना, अगर 2 रहता तो 9 लिखते ना आप इसको। समझिए इस संख्या में 7 जोड़कर योगफल में 5 से गुणा करा दिए। अब यहाँ कोई अंक रहता तो यहाँ गुणन लिखते और गुणनफल में क्या करते 9 से भाग देते, 9 से भाग देते। इस प्रकार प्राप्त भागफल में 3 घटा के, ये भागफल हो गया ना, 3 घटा के 12 शेष बचता है। कितना बचता है 12 शेष बचता है। दे रहे हैं आप लोग, दे रहे हैं नोट करना तो कीजिए, ये समझना समझिए। देखिए किसी संख्या में 7 से 7 को जोड़ के योगफल में 5 से गुणा करके और गुणनफल में 9 से भाग करके 3 घटाने पर 12 प्राप्त होता है, मतलब 15 प्राप्त होता है। 12 3 15 गुना 9/5 कितना आ गया x + 7 आ गया। समझे बात आप लोग। ये यहाँ गया, ये यहाँ गया तो 15 हो गया, ये यहाँ गया तो गुना हो गया, ये यहाँ आया तो 3 15 3 नतिया 27 27 में 7 घटेगा आंसर क्या हो गया, ऐसा कितना होगा, कोई दिक्कत किसी को चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 25 बनाइएगा आप लोग, 25 बनाइएगा आप लोग ठीक ना। चलिए 126 देखिए, अरे इसको 125 वही है, कोई जगह नहीं है, पढ़िएगा बनाइएगा ना। नहीं बनेगा तो फिर हम आपको टाइम नहीं रखेंगे ना, टाइम वो पूछने के लिए। इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं होता है। उतारिएगा, उतार लीजिएगा, घर में रख दीजिएगा, कभी सीखिएगा नहीं उसको। अच्छा वो अपने से लड़िएगा। अच्छा तैरना देखते हो, कोई तैरता है हाँ नदी में, कैसे सीखे थे आप, एक बार डूबे जरूर होंगे। अगर ये डेली अपने पिताजी के पास जाते, पिताजी को पकड़ पकड़ तैराते तो आज तक तैरना नहीं आता। एक उम्र में अगर तैरना सीखेंगे तो मर जाएंगे। द्विगुण होता है दुनिया में, नहीं तैरना सीखेंगे तो बात है ना। डूबेंगे कैसे, जब अंदर की ताकत कहती है कि हम जीतने के लिए आएंगे, जीतेंगे, तो डूबेंगे कैसे होगा, कोई डुबा देगा। अगर बूढ़ा भी आएगा तो ससुर का डुबा देगा, क्योंकि हम गए हैं कहा तैरने सीखने के लिए, बूढ़ा से डूबने के लिए थोड़े गए हैं। सुना में जाते ना हो तो वही एक जब आप लड़िएगा तो ध्यान रखिए ये आपको छोड़ के नहीं जाएगा। जानता है पटक के हमको मर ले कपिया कोई ये जाएंगे हो पता ना। आज जब किसी के सहारे उतारिएगा ठीक है बात इतना आसान है ना बात। तो यही चीज होता है मैथ में, जान के आप लोग फिर पूछिएगा आप लोग, हम बताएंगे आपको। चलिए एक नंबर क्वेश्चन है आपको 126 नंबर क्वेश्चन। करें 4 प्राकृतिक संख्या इस प्रकार है कि इनमें 3-3 करके जोड़ने पर 4 प्राकृतिक संख्या तो मालूम नहीं ना, वही मालूम नहीं हम लोग को। और इतना बड़ी बड़ी हम संख्या मान कैसे सकते हैं आप, तो दिमाग भी लगाने में क्या हो 180 मानना है तो कौन कौन मानेंगे, फिर 197 इतना कैसे मानेंगे। तो आप मान लीजिए 4 प्राकृतिक संख्या A है, B है, C है, D है, मान लिए ना। 3 को जोड़िए A + B + C बराबर कितना आ रहा है 180। BCD देखिए कोई छूटे नहीं, BCD कितना आ रहा है 197। चलिए CDA कितना आ रहा है 208। और बताइए DABC 4 गो। चलिए D कर लीजिए, A कर लीजिए और क्या कर लीजिए B को दिखाई दे रहा है ना, 2 कर लीजिए, सब 2 होगा।
यही इसका तरीका है ना। अब भी नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ खोजते समय हम देख रहे हैं वो बी वही दिखा रहा है, डी तो हमको दिखाई दिया, डी 3 दिखाई दे रहा है, हाँ सर, डी 3 दिखाई दे रहा है, बी में 3 है, ए बी सी, अच्छा 3 को दिखाई दे रहा है, 3 को दिखाई दे रहा है, 3 को दिखाई दे रहा है, 3 टर्म हो गया, हम हर 3 को देख रहे थे, 4 टर्म हो गया ना, 3 को दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत ना है। अब क्या कीजिए आप लोग, देखिए तो 222 है, चलिए कई गो ए है, देखिए तो एगो, दूगो, 3 गो ए है, 3 गो ए हो गया। चलिए अब ये बी कई गो दिखाई दे रहा है, एगो, दूगो, 3 गो, 4 गुना दिखाई देना चाहिए, तो 3 गो मान लो बी भी हो गया, देखिए तो 3 गो ए हो गया, और 3 गो बी हो गया, नहीं और 3 गो सी हो गया, 3 गो डी हो गया बाबू ना। अब खोजिए लोग वहां, तब तो ध्यान रखिएगा, आप लोग कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, आपको बना के नहीं दिखाना है, वहां आंसर बनाना होता है। चलिए अब इनको जोड़ लीजिएगा, जोड़िएगा ना, तो देखिए तो 7 8 7 15 8 10 7 17 के 7 हो गया ना यहाँ। चलिए 8 2 10 9 19 1 20 और 2 2 4 2 6 और 2 8 8 और 7 हो गया ना। तो 8 7 15 होता है ना, तो देखिए 3 कॉमन निकालिएगा ना, 3 कॉमन निकाल लेते हो तो क्या बचता है, ए बी सी डी। देखो कितना हो गया ये 8 0 7, तो 3 को है बराबर है ना, तो अकेले ना निकालना है तुमको, तो अकेले बराबर कितना होगा, तो ए बी सी डी, 3 दूनी 6 हो गया ना, 3 दूनी 6, तो क्या उतरा 2 उतरा ना 20, 3 6 का 18, 3 कट गया, कट ना। अब माद तो पढ़े ना मैट्रिक में, क्या पढ़ा है, जय को टर्म तो इसे भागा, तो कई गो टर्म, एगो दूगो 3 गो 4 गो टर्म तक ऐसे भागा, ऐसे भागा नहीं, जो आएगा आपका ऐसे हो जाएगा आपका, निकाल लीजिएगा ना, नहीं निकलेगा तो वैसे ही आपको दिखाई दे रहा डी होगा आंसर इसका, जो 4 तो मुझे दिखाई देगा ना 126 क्लियर ना। अब तनको बुकमान नहीं करना है इधर, बस दिखाई दिया है ऑप्शन, देखिए आंसर मारिए। अभी ना 4 6 का 24 4 7 का 28, ये पढ़ाई स्कूल में होता है, कंपटीशन पे नहीं होता है, समझ ना मतलब लोग। चलिए बस आंसर देखिएगा लोग, आप लोग आंसर मारिएगा लोग ना, ऑप्शन देकर आंसर मारिएगा लोग। चलिए ना यहाँ से ये उतारना है का, इसको लड़िए पहले उतारने तो नहीं देंगे ना बाबू जल्दी, वो तो मन उस समय आगे आगे चलिए उतार दे, उतारने दे दिए, उतारने देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए 27 क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। 3 अंकों वाली एक संख्या को 4 a को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 9 4 में जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या 13 20 7 बन जाता है। देखिए तो आप बना लो ना, कौन दिक्कत है का, आए कौन दिक्कत है वो, देखो 4 a ऐसे जोड़ने पर किसमें 9 8 4 में जोड़ने पर और 4 अंक की संख्या 7 एकदम सोझे सोझे 3 और 1 हो जाता है, नहीं a और b का मान क्या होगा, a और b का मान है ना बात। अब कुछ और कर रहा है क्वेश्चन में, अरे जो 11 से पूर्णतः विभाज्य हो, जो 11 से पूर्णतः विभाज्य हो, बबुआ ये 11 से पूर्णतः विभाज्य है, तो 11 से नियम क्या होता है, अल्टरनेट संख्या के अंकों का योग का अंत, तो 7 3 10 7 3 10, हाई ले तो यहाँ से घटाइएगा 1 प्लस b, अब का यहाँ घटाइएगा कि क्या हो जाए कि 0 हो जाए, 11 से कटने वाला कोई अंक आ जाए, तो 11 से कटने वाला तो कोई अंक नहीं आएगा, वही 10 है ये है ना, तो ये 9 रख दीजिएगा, b की जगह क्या रख दीजिएगा, तो 9 1 10, तो b का स्थान पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो a का स्थान पर 8 है 1 9 होता है, 9 4 13 होता है, बन गया 4 3 7 8 1 9 नहीं, और 9 4 13। तो क्वेश्चन का पूछा है आपसे, बोलिए 3a प्लस 4b पूछा है, a का वैल्यू कितना आया है, तो 3 इकाई 3, और b का वैल्यू कितना आया है 9 चौका आंसर 37, आंसर 40। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत हो किसी को, लगा किसको, बस में आप लोग। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए दो संख्याओं के लिए पहली संख्या को 2 बार और दूसरी संख्या को 3 बार, दो संख्या x और y, पहली संख्या को देखिए 2 के 2 बार जोड़िएगा तो क्या होगा, 2 + 2 लिखिएगा या 2 × 2 कर दीजिएगा, नहीं और 2 के 3 बार जोड़िएगा क्या होगा, 2 + 2 लिखिएगा इतना या 2 × 3 कर दीजिएगा, बराबर आएगा कि नहीं,
है ना, तब x प्लस एक्स क्यों लिखे हैं? नहीं, क्या कर रहा है, दो ऐसी संख्या है कि पहली संख्या के 2 बार, पहली संख्या के 2 बार और दूसरी संख्या के 3 बार जोड़ने पर कितना आता है? 100 आता है बंधुआ, ठीक ना। चलिए ध्यान रखिएगा आप लोग। इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार, पहली संख्या को 3 बार और दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर 120 आता है। नहीं, तो आप समझ सकते हो ये समीकरण हो गया, हो गया ना। समीकरण सॉल्व करना था ना आप लोग को, तो फटाफट सॉल्व कीजिएगा लोग ना, टाइम लगे नहीं। तो क्या पूछ रहा है कि बड़ी संख्या कौन होगी, बड़ी संख्या कौन होगी? ये से बकवास निकालेगा सब लोग। देखो 32 से गुना करके देना, 32 64 हो तो गया 64 36 64 36 100। अब लिख कैसे, 32 दूनी बोलते हैं ना 32 दूनी 64 हो गया ना। 18 दूनी सॉरी 36 12 तिया 12 तिया 36 ना, 6 4 10 6 3 9 100 हो गया ना। चलिए फाइव क्या था 32, 3 दूनी 6 3 के 9 96 और 12 दूनी 24, 6 4 10 9 2 11 1 12। नहीं सर बात लो, बस ऑप्शन देखिए, सॉल्व करने के चक्कर मत लगिए, देख रहे हो ना। नहीं आगे बात समझ में, अभी समय है आप लोगों के पास, कहाँ पढ़ाई है, ज़्यादा पढ़ लिखा हो, ज़्यादा खाना खाने पर थोड़ा का सब अंगड़ाई नहीं लगता, सब इसको बड़ी खा लिया खाना, बहुत खाना खा लिया आप लोग, पेट दर्द नहीं। और से ज़्यादा पढ़ने के बाद एकदम मन करता है कि कितना पढ़ लिए, नहीं पढ़ा है कुछ नहीं, अब उसको लग रहा है बड़ी पढ़ लिए, रात भर जगह है, बोल रहा है घर पर वही रात भर जगह पढ़ने के लिए, अब पढ़ा कुछ नहीं है, पूछो कुछ नहीं आएगा। अरे बाबूजी खुश, पता नहीं खुश, बाप रे बेटा पढ़ा था बोला था कब कमाई, अब नोट क्या बेटिया पढ़ा किया, अब नोट कमाई। हाँ बेटियों को खुश बोका बोले हैं हम, कितना खुश हैं, और भयंकर बोका बनाएगी तो एक लाख है बस है ना। हो चलिए ऐसा ना होना चाहिए, करे क्या देखिए ये बताएंगे, इसके बाद क्वेश्चन आप लोगों को उसमें ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। करें जब एक विद्यालय में सभी छात्रों 54 छात्र पंक्ति में खड़े थे, देखिए वैसे वो पाई पार लीजिए, वैसे वो पाई पार लीजिए, वैसा क्वेश्चन को ना। अच्छा क्या बाबू, छात्र अब पंक्ति, छात्र पंक्ति, पहिलका के पहिलका, दूसरा के दूसरा का, तो पहिलका में छात्र कई गो 54 गो, तो पंक्ति कई गो 30 गो, पंक्ति कई गो 30 गो, और दूसरा में छात्र कई गो 45 गो, तो पंक्ति हो कुछ ना, पंक्ति कुछ ना। तो देखिए तो हो गया, ऐसा क्वेश्चन कैसे ही है ना, ध्यान रखना बात आप लोग, ऐसे हम बताएंगे छत्तीसगढ़ जब क्वेश्चन पढ़ाएंगे ना आप लोग को, 2 आदमी 2 दिनों में इस तरह का एक पाई को पूरे क्वेश्चन बनाने का, एक लंबा पाई पाएंगे ना, इसमें टोटल क्वेश्चन समझ में आप लोग। नहीं तो ये तो बाबू छात्र कई गो यहाँ 54 गो, तो पंक्ति कई गो 30 गो, और छात्र यहाँ 45 गो, तो पंक्ति कुछ ना, वाह मतलब ये तो निकालना है आपको। तो क्या कीजिए, ये तो 6 के 54 5 30, अच्छा 6 का प्रश्नवाचक नीचे तो आंसर ऊपर, और प्रश्नवाचक ऊपर तो आंसर नीचे, सही बात। कोई दिक्कत हो, ध्यान रखना ना, ऐसा क्वेश्चन आप पढ़िएगा। क्वेश्चन 2 आदमी 2 दिनों में 2 काम करते हैं, चाहे हाथ में काम करते हैं, इतना बड़ी क्वेश्चन चैलेंजिंग लेवल लगता है क्वेश्चन, ठीक है। लोग फेसबुक पे ज़्यादा डालता है सब, नहीं आज हम तो कौन डालता है क्वेश्चन, जो सबसे गधा होता है वही डालता है सब। माइंड चैलेंज क्या हो, माइंड चैलेंज, अरे अपने माइंड को चैलेंज करना, दूसरों क्या चैलेंज कर रहा है, तो वही सब क्या हो गया का है नहीं बस। तो वही सब क्वेश्चन डालता है ना, वो नाना के नाना के नाना के नाना के नाना के, तो तुम लोग बोल रहे सब नाना के नाना के नानी के नानी के नाना के नाना के, तुम समझ रहे हो ये होगी है ना बात। देखिए बोरा वाला क्वेश्चन से बहुत बोरा वाला क्वेश्चन नहीं लगाता है, समझ गए ना बात आप लोग, कोई दिक्कत हो किसी को, बन जाएगा ना, ये खत्म हो गया, लेकिन आप लोग ये नहीं खत्म हुआ। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए।